हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आज हम लोग कक्षा 10 का पाठ 8 जो है त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है, ये देखते हैं। सबसे पहला चीज़ भाई, अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हो तो प्लीज़ यार लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आओ देखते हैं पहले इसका हम बेसिक कि आखिरकार ये होता क्या है ना। तो देखो, पाठ का नाम हमारा है त्रिकोणमिति। तो भाई त्रिकोण मिति। तो सबसे पहला चीज़ जानते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो देखो, त्रि का मतलब होता है 3, और ये कोण को तो जानते हो, कोण, और मिति का मतलब मापना, ठीक है। जहाँ पे 3 कोण को मापने की बात आती है वहीं हमारा त्रिकोणमिति लगता है। तो अब तो आप सीधा बोल सकते हैं कि भाई 3 कोण होता कहाँ है। तो जाहिर सी बात है, कहाँ होता है, तो होता है वह त्रिभुज के अंतर्गत हमारा 3 कोण आता है। अब इसमें देखें, जो त्रिभुज होता है वह भी कई टाइप का होता है। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, एक होता है समबाहु त्रिभुज, और एक होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो हम लोगों को जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, जो त्रिकोणमिति है, वह सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही यूज होना है, ठीक है। तो देखिए, जो समकोण त्रिभुज होता है, ये मैं वहाँ पे छोटा सा फिगर ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए, समकोण त्रिभुज नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी। जहाँ पर ये वाली आकृति आ जाए, ये निशान आ जाए, तो जान लेना समकोण त्रिभुज की बात होती है। जो सबसे लंबी भुजा होती है वो आपकी कर्ण कहलाती है, और ये आपका आधार हो गया, और ये आपका लंब हो गया, ठीक है। पर भाई थोड़ा सा रुक जाओ मेरे प्यारे। देखो, जो ये सबसे लंबी भुजा जो कर्ण है, ये तो हमेशा यही रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। पर जो आधार है और जो ये लंब है, ये हमारा आवश्यकता के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे अगर मैं मान लो कोण सी को ले रहा हूँ, मान लेता हूँ कि ये इस त्रिभुज में थीटा कोण बना रहा है, कोण जो सी है वह थीटा कोण बना रहा है। तो देखो, जिस कोण को लेंगे हमेशा उसके सामने लंब होता है, और बाकी एक तो कर्ण है। जब ये लंब बन गया तो भाई जाहिर सी बात है नीचे वाला आधार बन जाएगा। अच्छा, मान लो कि हम लोग इस एंगल को ना लेकर के इस एंगल को ले लेते हैं, ये वाला एंगल मान लेते हैं ये थीटा है। जब ये थीटा हो गया तो इसके सामने हमेशा हमेशा जो एंगल बोलेगा उसके सामने हमेशा लंब होता है। तो ये वाला आपका जो भुजा है ये बन गया लंब अभी के लिए, और ये क्या बन गया, आधार बन गया। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे कि जो एंगल पूछेगा हमेशा उसके सामने लंब होता है, और बाकी जो भुजा बच रही वह आधार, और ये जो सबसे लंबी भुजा होती है ये तो कर्ण होता है, ठीक है। तो ये हुई इसकी बात। अब देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। देखिए, ये वाला जो होता है ये आपस में दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। और जो ये होता है ये भी आपस में उल्टे होते हैं, और ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आप बोल सकते हो कि जो साइन होता है वह कोसेक के उल्टा होता है, या फिर कोसेक जो होता है वह साइन के उल्टा होता है। जो कॉस होता है वह सेक के उल्टा होता है, या जो सेक होता है वह कॉस के उल्टा होता है, और जो टैन होता है वह कॉट का उल्टा होता है, या जो कॉट होता है वह टैन का उल्टा होता है। तो ये इसकी कुछ बातें हुई, ठीक है, ये लिख लीजिए। तो फिर थोड़ा सा एक बात और है, हम आपको वो भी बता देते हैं ना, तो ये नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे हम लोग। तो देखिए, अभी आगे चलने से पहले थोड़ा सा अगर ये कंफर्म हो गया हो तो चलो ये मिटा देते हैं, ठीक है, ये मिटाते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। तो देखो भाई, ये मिटा देते हैं। अब इसमें आपका एक चीज़ आपको और जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, साइन थीटा बराबर, साइन का मतलब होता है लंब बटा ना
कर्ण। और कॉस थीटा मतलब आधार बटा कर्ण ना। और टैन थीटा मतलब लंब बटा आधार। ठीक है, ये होता है। अभी मैंने बताया कि साइन का उल्टा कॉसेक। ठीक, और अब देखो साइन का उल्टा हो रहा है, यानी जो नीचे है ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब बन गया। अब देखो अभी मैंने बताया था कॉस का उल्टा क्या, सेक बताया था ना। अब देखो इसका उल्टा कर दो तो क्या बन गया, कर्ण बटा आधार। ठीक, और ऐसे ही मैंने टेन का उल्टा क्या बताया था, कॉट बताया था, और इसका उल्टा कर दो, आधार बटा लंब। ठीक, तो 8.1 के लिए ये आपकी कुछ बेसिक बातें हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये देखिए, याद करना है भी आपको, तो पूरी अच्छी तरह से याद ही रहना चाहिए। अगर नहीं याद रहेगा ना तो एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये नोट कर लो। अभी मैं 1 मिनट यार, थोड़ा सा ना यार वीडियो जो है ब्लर हो गया था। फ़िलहाल अब ठीक है। तो देखो साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण ना। देखिए साइन थीटा मतलब लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा मतलब आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा मतलब लंब बटा आधार। और मैंने बताया था कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, मतलब कर्ण ऊपर लंब नीचे। और मैंने अभी बताया था कॉस का उल्टा सेक होता है, मतलब कर्ण ऊपर आधार नीचे। और टैन का उल्टा कॉट होता है, मतलब आधार ऊपर और लंब नीचे। तो इस एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए ये आपको याद करना ही करना है। ठीक है, एक्सरसाइज के लिए तो ये तो आपको भैया लिख लेना है, आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। अब मैं इसका एक छोटा सा आपको ना बोल सकते हो ट्रिक बता रहा हूँ। अगर इतना लंबा नहीं याद करना चाहते ना तो इसको याद कर लेना, लाल बटे कका। ठीक, देखो एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, और एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, इस के का मतलब भी कर्ण, और ए का मतलब आधार। अब देखो ये होता है आपका साइन, और ये हो गया क्या, कॉस, और ये क्या हो गया टैन, और ये क्या हो गया कॉट, ये क्या हो गया भाई, ये हो गया सेक, और ये क्या हो गया कोसेक। ठीक, इसको याद कर लो। अगर इसको नहीं याद करना चाहते हो तो इसको कर लो भाई, दोनों में से एक को तो आपको समझना है। देखो अगर मैं इसको याद कर लेता हूँ लाल बटे कका, तो ये देखो साइन, साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, कॉस का मतलब आधार बटा कर्ण, और टैन का मतलब लंब बटा आधार। अब आ जाओ इधर से, आ जाओ नीचे से, तो देखो कॉट का मतलब आधार बटा लंब, सेक का मतलब कर्ण बटा आधार, देखो हो रहा है ना, और कौशिक का मतलब कर्ण बटा लंब, ये आया ना। तो ये हमारा कुछ बेसिक बातें जो थी, और ये आप हमेशा याद, मेरे ख्याल से ये याद रख लोगे ना तो इतना ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा, फट से आप निकाल लोगे कि कहाँ पर लंब बन रहा है, कहाँ पर कर्ण बन रहा है, कहाँ पर आधार बन रहा है। तो ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। तो यही इसका बेसिक है, बाकी ज़्यादा है कुछ नहीं। और आप ये, मैंने तो ये चीज़ देखो अभी मैंने बताया था ना कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और क्या बताया था भाई, कोसेक थीटा। उसी से हो रहा है ये, देखो साइन और कॉस एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो साइन का मतलब क्या था, लंब बटा कर्ण। अब जो कोसेक है देखो इसका जस्ट उल्टा बन जा रहा है, क्या, कर्ण बटा लंब बन गया। और वैसे ही अब देखो कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, ये आधार बटा कर्ण था तो ये कर्ण बटा आधार बन गया। और कॉट का उल्टा टैन होता है, तो देखो ये आपका लंब बटे आधार था तो ये क्या बन गया भाई, ये बन गया आधार बटा लंब बन गया।
ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लो। और ये बेसिक जो इस एक्सरसाइज के लिए फ़िलहाल के लिए इतना ही था। अभी एक आध क्वेश्चन चलो अच्छा आज देख ही लेते हैं इससे, ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। चलो भाई आ जाओ, तुम्हारा देखो क्वेश्चन नंबर 1 कहा है त्रिभुज ABC में जिसका बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट साइन A कॉस A, नंबर सेकंड साइन C कॉस C। तो देखो भाई वेरी इजी, पहले तो हम लोग क्या बना लेते हैं, इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो कहा है त्रिभुज ABC में जिसका बी समकोण है, चलो यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, ये बना लेते हैं त्रिभुज ABC। कहा है बी समकोण है, यानी ये आपका समकोण है, और मान लेते हैं A यहाँ पे है और C यहाँ पे। अच्छा देखो A और जो C है ये कोई कंफर्म नहीं है कि A यहीं पे है, C यहाँ पे। A यहाँ भी हो सकता है और C यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, ये कोई कंफर्म नहीं है क्योंकि इसने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बस इसने कहा है बी समकोण है तो मैंने बना लिया। अब कहा है AB कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, AB कितना है भाई, तो ये आपका 24 सेंटीमीटर है। और BC कितना है, तो थोड़ा सा ये लाल 7 सेंटीमीटर, थोड़ा छोटा कर लो अच्छा लगेगा, चलो फिगर की तरह लगना चाहिए। तो ये कितना है, ये 7 सेंटीमीटर, ये है C, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा। अब सबसे पहला चीज़ तो ये पता है, बट सबसे लंबी भुजा अर्थात कर्ण नहीं पता, इसको अब हमको पता करना है। तो अब क्या करेंगे, लिखते हैं त्रिभुज ABC में। अब भाई अब देखो फार्मूला लगा देते हैं, कौन सा फार्मूला, तो लगाएंगे पाइथागोरस ना, पाइथागोरस प्रमेय से या सूत्र से लिख लेना, ठीक। चलो तो होता क्या है, ये तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ना। अब देखो कर्ण है क्या है, तो AC, इसका स्क्वायर, और लंब कितना है भाई, तो लंब है देखो 24 का स्क्वायर कर लो, प्लस आधार कितना है, तो 7 का स्क्वायर। अब देखो AC का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो आया कितना, तो ये आया AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ लो 9 6 15 और 7 4 11 11 1 12 6, यानी कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका 625। यानी अच्छा इसी में लगा देते हैं, देखो AC ना, स्क्वायर हटाओगे इधर रूट लग जाएगा। अब मुझे बताओ 625 किसका वर्गमूल है, तो भाई ये 25 का वर्गमूल है, यानी AC का मान कितना निकल करके आ गया, 25 निकल करके आ गया। ये कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका 25। अभी देखो ज्ञात क्या करना है, नंबर फर्स्ट की मैं बात करता हूँ, तो हमको ज्ञात करना है साइन A ना, और क्या ज्ञात करना है, कॉस A। पहले चलो साइन A को निकाल लेता हूँ। देखो A की बात हो रही है और मैंने अभी बेसिक में ही बताया था कि A जिसकी बात हो उसके सामने हमेशा लंब होता है, तो ये क्या बन गया भाई, ये लंब बन गया, ये तो कर्ण रहेगा ही रहेगा, और ये आपका आधार बन गया। A के लिए हो रही बात, देखो साइन A, और साइन का मतलब अब देखो नहीं अगर याद रहे तो पहले यहाँ पे लिख लिया करो, लाल बटे कक्का, ठीक। तो देखो ये क्या हुआ भाई, साइन का मतलब लंब बटा कर्ण ना, यहाँ पे लिख लेते हैं लंब बटा कर्ण ना। अब देखो लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है, तो कर्ण आपका है 25। पार्ट नंबर सेकंड, देखो ये क्या कहा है, सॉरी कॉस A, नहीं पार्ट नंबर सेकंड नहीं है, इसी में है कॉस A बराबर। अब अच्छा एक बात मुझे बताओ, कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण, क्या आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब मुझे बताओ आधार क्या है, तो आधार आपने कहा 24 है, और कर्ण क्या है भाई, तो कर्ण तो आपका 25 है। तो पार्ट नंबर 1 जो है इसका ये कंप्लीट हो गया, ठीक। अभी पार्ट नंबर 2 है,
बट आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम पार्ट नंबर 2 को बताते हैं। तो ये आपका हुआ पार्ट नंबर फर्स्ट। चलिए अब हम लोग पार्ट सेकंड को देख लेते हैं, ठीक है। ये नोट हो गया ना। हम लोग पार्ट सेकंड, देखो है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी तो बिल्कुल ईजी है, कुछ है नहीं। चलिए अब अगर मैं बात करूं पार्ट नंबर सेकंड की, तो आपको याद क्या करना है, साइन सी कॉस सी। देखो साइन सी, अच्छा इधर देखो, अब बात अभी तो ए की हो रही थी, तो मैंने ये लंब बताया था, ये आधार बताया था, बट अभी कहाँ की बात हो रही है, तो सी की बात हो रही है, मतलब इस एंगल की बात हो रही है। और मैंने इससे पहले बताया था ना, जिस एंगल की बात हो उसके सामने हमेशा लंब होता है। तो ये लंब बन गया, अब ये आपका आधार बन गया। अब देखो साइन का मतलब क्या होता है, तो ये होता है लंब बटा कर्ण। और लंब कितना है मेरे प्यारे, तो लंब है कितना भाई, ये 24, और कर्ण कितना है 25। अब ऐसे ही कॉस सी निकाल लो, तो कॉस का मतलब आधार बटा कर्ण, ठीक, आधार बटा कर्ण। अब आधार कितना है, तो आधार आपने कहा 7 है सिर्फ, और कर्ण कितना है भाई, तो कर्ण हमारा 25 है, ठीक। तो ये निकल करके हमारा आ गया आपका साइन सी और कॉस सी का मान, ठीक। अच्छा ये नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा ना, थोड़ा सा हम उठा दे रहे हैं बोर्ड को, तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो ये हो गया 7/25 ना, थोड़ा सा यार हिल जाता है, 1 मिनट, अभी सही हो गया होगा ना, देखो अब बन गया होगा, तो नोट कर लो भाई। तो ये देखो पूरी जो एक्सरसाइज है कुछ नहीं, वेरी इजी, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और साथ बने रहिएगा ना। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन लगवाया है, कम से कम देखने के बाद 1 से 2 बार अपने से लगाइएगा, ठीक। आप लगाओगे तो आ जाएगा। और पहली चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कि भाई आप लोगों को जो मैंने इसका बेसिक बताया है ना, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा तो था नहीं, मुश्किल से 5 या 6 मिनट का रहा होगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। फ़िलहाल के लिए सिर्फ बेसिक और क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके बाय बाय।